नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और क्रिकेट धूम धड़ाका में अगले आधे घंटे ऐसा धूम धड़ाका होगा कि पूरे दिन आप तरोताजा रहेंगे। अगर आपकी नींद जो है पूरी तरीके से खुली नहीं है, बहुत जल्द आपकी नींद खुलने वाली है और उसके बाद जो है आप पूरे दिन खुश रहने वाले हैं। यशपाल जी यहां पर पहुंच चुके हैं। यशपाल जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। तो आप देख रहे हैं पीछे किसकी तस्वीर है, ये जिंदा हूं मैं। जी हाँ, 333 जो अपने बैट में भी लिखते हैं और उनका निकनेम भी 333 है। क्रिस गेल की वापसी हो गई है और उन्होंने कहा मैं जिंदा हूं। ऐसा ताबड़तोड़ मैच हुआ है कल आरसीबी और गुजरात लायंस के बीच, वाकई में देखने लायक था। कुल 25 छक्के लगे हैं, 2010 के बाद सबसे ज्यादा छक्के। लेकिन शुरुआत हम करेंगे क्रिस गेल से, जिन्होंने 38 गेंदों में 77 रन बनाए, 5 चौके लगाए तो 7 लंबे लंबे छक्के। T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले गेल दुनिया के इकलौते क्रिकेटर हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन 10,000 रनों में गेल ने 75% बाउंड्री लगाई है। 17 पारी बाद गेल के बल्ले से हाफ सेंचुरी निकली। लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ गेल की स्ट्राइक रेट 263 की थी, जबकि बाकी गेंदबाजों के खिलाफ उनकी स्ट्राइक रेट 159 की थी। सिर्फ 38 गेंदों पर गेल ने 77 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। खास बात यह रही कि गेल ने 77 में से 41 रन बी एरिया में बनाए। आपको ये तो बताऊंगा ही कि यशपाल जी लगातार क्या कह रहे थे क्रिस गेल के बारे में, लेकिन इससे पहले ये खिलाड़ी, एक तरह से ये कहूंगा कि आई एम बैक, लेकिन खुद क्या कहते हैं क्रिस गेल, वो आपको सुनाते हैं। राजकोट में उन्होंने वाकई में जो कहा है ना वही किया, राज कट कर दिया उन्होंने। गुजरात लायंस को कट करके जो है बाहर कर दिया। और नया नाम आपने सुना, नया नाम नहीं है, काफी पुराना नाम है, लेकिन इस नाम से उनको बड़ा प्यार है, यूनिवर्स बॉस है। यश जी वाकई में जब खेलता है तो यूनिवर्स का बॉस ही लगता है। मैं तो आज भी बहुत बड़ा फैन हूँ इस इंसान का, भले ये 100% फिट ना हो, लेकिन जिस ताकत से गेंद को मारते हैं और खास करके सीधा, ये बताता है कि अगर कोई शेरों के इलाके में जाकर कोई धार सकता है तो ये आरसीबी के खिलाड़ी हैं और उनमें सबसे बड़ा नाम है वो है क्रिस गेल। क्योंकि जिस तरह से, जिस बेदर्दी से इस मैच में पिटाई हुई है गेंदबाजों की, बहुत अरसे के बाद देखा है कि बल्लेबाजों का दबदबा और गेंदबाजों को रास्ता नहीं मिल रहा था कि कहीं भी फेंके वो पवेलियन में जा रही थी। मुझे तो डर था, राजगुरु याद होगा बेंगलोर में एक बच्ची का नाक टूट गया था। मुझे तो डर लग रहा था कि जिस तरह से बौछार हो रही है छक्कों की, कि कहीं दर्शक जो बैठे हैं किसी का ध्यान नहीं गया तो किसी को चोट ना लग जाए। लेकिन शुक्र है कि छक्के जरूर लगे लेकिन किसी को चोट नहीं लगी। वाकई में क्रिकेट ऐसा गेम है कि जो अंदर खेल रहे हैं उनको भी चोट लग सकती है, जो बाहर दर्शक है उनको भी चोट लग सकती है। दर्शकों को भी हेलमेट पहनकर बैठना पड़ेगा जब क्रिस गेल और हमारे दूसरे हिटमैन खासकर वो खेल रहे हो। हम वैसे हमेशा यश जी कोशिश करते हैं कि एक हिटमैन ढूंढकर निकालें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो हिटमैन निकलते हैं एक मैच से। और कल का मैच कुछ ऐसा ही था, जब 25 छक्के लगेंगे तो एक हिटमैन तो नहीं हो सकता है। तो ये है ब्रैंडन मैकलम और क्रिस गेल ने बड़ी तारीफ की और तारीफ के काबिल भी हैं। दोनों एक दूसरे के साथ लगातार खेलते रहे और पूरे 10 साल हो गए हैं आईपीएल के इन दोनों को खेलते हुए। और जितना एंटरटेन शायद मैकलम और गेल जैसे खिलाड़ियों ने किया है किसी ने नहीं किया है। यश जी राजगुरु, अगर आप देखें तो खिलाड़ी हैं, कमिटमेंट देखें इस खिलाड़ी की, रिटायरमेंट ले चुके हैं लेकिन जिस भी टीम से खेलते हैं उसके लिए 100% अपने आप को तैयार रखते हैं कि मुझे कुछ करना है। बिल्कुल। कल शक्ति प्रदर्शन हुआ है, अगर आपको याद हो कि जब आईपीएल प्रदर्शन, जी हाँ, और आईपीएल जब शुरू हुआ था 2008 में, सबसे पहला जो तेज तरार शतक लगाया था वो मैकलम के बल्ले से था बेंगलुरु में। तो ये पता चलता है आज भी वही टच दिखाई दिया। भले इनके साथ ये हार गए हैं लेकिन इनके साथ एक खिलाड़ी और खड़ा होता तो ये जीत हो जाती। गुजरात लायंस की। आप मैच की तरफ चले गए और आपने मैकलम के पहले शतक की बात की। वाकई में यश जी अभी भी वो शतक जो है, बड़े शतक लगे हैं लेकिन वो शतक अभी भी ऐसा ताजा, ऐसा लगता है कि कल शाम को ही लगा। 158 रन केकेआर के लिए जड़े थे और उसके बाद आईपीएल ने ऐसा टेक ऑफ किया कि आज तक लैंड नहीं किया, सिर्फ ऊंचाइयां भरता जा रहा है। तो चलिए देखते हैं किस अंदाज में 213 रन बनाने के बाद भी आरसीबी को ऐसा लगने लगा था कि शायद वो इस मैच को जीत नहीं पाएंगे। जबरदस्त शुरुआत के साथ विराट और गेल ने पहले विकेट के लिए 76 गेंदों में 122 रन बनाए। विराट ने 7 चौके और 1 छक्के के दम पर 50 गेंदों में 64 रनों की पारी खेली। वहीं गेल ने 38 गेंदों में 5 चौके और 7 छक्के की मदद से 77 रन पूरे किए। इस जोड़ी ने 25 गेंदों में नाबाद 54 रन जोड़े। ब्रैंडन मैकलम ने 44 गेंदों पर 72 रन बनाए। जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं। तो चलिए आपको एक ऐसा कैच दिखाते हैं जिसे देखकर आप कहेंगे अरे ये क्या हुआ। वाकई यकीन नहीं हो रहा है कि कैच हुआ या नहीं। कैच तो हुआ लेकिन आउट नहीं हुआ। क्रिस गेल ने भी कहा कि मैं ब्रैंडन मैकलम का वो फ्लॉपी हैट बनना चाहूंगा। फ्लॉपी हैट से मुझे प्यार हो गया है क्योंकि उस फ्लॉपी हैट ने 38 रन में एक जीवन दान दिया। और उसके बाद क्रिस गेल ने क्या किया हमने आपको दिखाई दिया है। फिलहाल आज इंडिया टीवी देखो बैट जीतो कॉन्टेस्ट में आपका सवाल अब आपके सामने। जहीर खान किस टीम के कप्तान है?
जहीर खान किस टीम के कप्तान हैं? ए दिल्ली डेयरडेविल्स, बी हैदराबाद सनराइजर्स। CRKT टाइप करें मोबाइल फोन में, अपने मैसेज बॉक्स में जाकर स्पेस दें, उसके बाद ए और बी जो भी आपका विकल्प है, आपको सही जवाब लगता है उसे 56060 पर हमें SMS कर दें। और रोजाना शाम 7 बजे क्रिकेट की बात में हम आपको बताएंगे कि कौन है वो लकी विजेता जिसने जीता है HRS की तरफ से इंग्लिश प्रीमियम विलो का बल्ला। तो चलिए देखते हैं विराट की टीम कल के जीत के बाद कहां पर पहुंची। पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर थी और आखिरी से क्या वो ऊपर आ पाई है? पहले 4 में तो नहीं है, लेकिन 8 नंबर से क्या RCB ऊपर आई है? जी हां, 6ठे नंबर पर। तो चलिए 2 पायदान की छलांग यहां पर लगाइए और आज शाम के मैच के बारे में आपको बता दें। आज रात 8 बजे एक बड़ा मैच हैदराबाद में दिल्ली डेयरडेविल्स और सनराइजर्स के बीच। दोनों टॉप 4 की टीम है और दोनों को कहीं ना कहीं अब से प्लेऑफ यहां से नजर आ रहा होगा। तो जीत के लिए दोनों अच्छी जंग यहां पर लड़ने वाला। ये है अब 2 जो है एक ही आपके मिडिल रेस में रह गया, मनीष पांडे, डेविड वार्नर और ब्रेंडन मैकलम ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे आगे। भुवनेश्वर कुमार यहां पर बने हुए लाजवाब 15 विकेट के साथ सबसे आगे। चलिए फिलहाल वक्त इतना ही है, शाम 7 बजे दोबारा मिलेंगे और कौन है बैट का विनर ये भी आपको बताएंगे। यशपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया।